हेलो एवरीवन, होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही वैल्यूएबल एंड वंडरफुल टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट है। क्या है वो टॉपिक? व्हाई एंड हाउ डिजिटल एंटरप्रेन्योर कैन बी बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। कि डिजिटल एंटरप्रेन्योर है वो कैसे और क्यों बैकबोन बन सकते हैं इकोनॉमी की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, वो हम बन कैसे सकते हैं और हम बने क्यों, और कैसे वो इकोनॉमी के बैकबोन होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हु इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर होते कौन है? एंटरप्रेन्योर एक ऐसे पर्सन होते हैं जो अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ, अपने न्यू आइडियाज के साथ मार्केट के अंदर एंटर करते हैं एंड अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तब आप सब सोचोगे कि बिजनेसमैन भी तो अपना बिजनेस आइडिया के साथ आता है एंड प्रॉफिट मोटिव के लिए बिजनेस स्टार्ट करता है, बट दोनों में एक डिफरेंस है। जो बिजनेसमैन होता है वो ओल्ड आइडियाज के साथ बिजनेस स्टार्ट करता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर होता है वो इनोवेटिव आइडियाज के साथ, इनोवेशंस के साथ बिजनेस स्टार्टअप करता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमें एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहिए, क्या हम भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं? तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें बहुत सारी अपने अंदर स्किल्स डेवलप करनी होगी। जैसे एंटरप्रेन्योर्स के अंदर सबसे बड़ी स्किल्स होती है लर्निंग स्किल। अभी एंटरप्रेन्योर हमेशा ये सोचते हैं कि हम किसी से कैसे सीख सकते हैं, क्या क्या चीजें हम सीख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे यही सोचने में रह जाते हैं कि हमें तो सब आता है, हमें किसी से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। एंटरप्रेन्योर एक रूल फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। बट जो मिडिल क्लास होते हैं या फिर पुअर्स होते हैं या बहुत सारे इंसान होते हैं, वो क्या सोचते हैं, पहले हम अर्निंग कर लेते हैं, लर्निंग का कोई फायदा नहीं है, लर्निंग करके क्या करना है, हम जस्ट अर्निंग कर लेते हैं। बट लर्निंग होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है अर्निंग करने के लिए। अगर लर्निंग नहीं होगी तभी अर्निंग नहीं होती है। यही रीजन होता है कि हम किसी भी लेवल को अचीव नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, या फिर अपनी लाइफ में ग्रो नहीं हो पाते। उनके अंदर हमेशा सबसे बड़ी स्किल्स होती है जिसके कारण वो सक्सेसफुल भी बनते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि पॉजिटिव माइंडसेट। अभी बहुत सारे आपने देखे होंगे, तो बहुत सारे क्या होता है कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, किसी के में कम आती है, किसी के में ज्यादा आती है, बट प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है। अब वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो। अब एंटरप्रेन्योर का पॉइंट लेके चले, वो हमेशा प्रॉब्लम्स को कभी भी नहीं देखता प्रॉब्लम्स को। वो ये सोचता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, पहले सॉल्यूशन आता है उसके बाद प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जरूर होता है। तो सेम यही थिंकिंग के साथ एंटरप्रेन्योर भी सोचते हैं कि हाँ, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। उसके अंदर एक चीज होती है एंटरप्रेन्योर के अंदर जो बहुत कम लोगों में मिलती है, वो होता है स्ट्रॉन्ग डिसीजन। आपने बहुत सारे लोगों की सुना होगा कि उनका डिसीजन चेंज हो गया, लेकिन क्या आपने कभी सुना है किसी का कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन चेंज हो गया? तो सेम एंटरप्रेन्योर होता है कि वो डिसीजन नहीं बनाता कभी भी, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाता है कि उनको लाइफ में ये चीज अचीव करनी है और ऐसे ऐसे अचीव करनी है। तो उनके स्ट्रॉन्ग डिसीजन ही होते हैं जिनको वो एंटरप्रेन्योर से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाते हैं। उनके अंदर बर्निंग डिजायर होती है, ये नहीं होता कि हाँ हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो ठीक है। बर्निंग डिजायर होती है उनके अंदर कि भाई हाँ, किसी भी कीमत पे करना है तो करना है। उनके पास होती है टाइम फ्रीडम, बहुत उनके पास क्या होता है टाइम फ्रीडम। जो हम क्या होता है बिजनेसमैन और जो वाले को लेके चले, किसी के पास टाइम नहीं है या फिर किसी के पास पैसा नहीं है, बट एंटरप्रेन्योर के पास क्या होता है, दोनों चीजें होती है। टाइम फ्रीडम भी होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी होती है। उसके पास इनफ टाइम होता है कि वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सके, अपना करियर बिल्डअप कर सके, एंड इनफ पैसे होते हैं कि वो कहीं भी बाहर घूमने जा सकता है, एंजॉय कर सकता है, उसको पैसे की कोई टेंशन नहीं होती। एक और चीज, अभी मैंने एक चीज बोली थी कि बैकबोन ऑफ इकोनॉमी कैसे हो सकते हैं एंटरप्रेन्योर। बैकबोन ऐसे हो सकता है क्योंकि एंटरप्रेन्योर होते हैं वो सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते, साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं। एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि बिजनेसमैन सिर्फ आपको जॉब देगा कि आप जॉब आओ एंड जॉब करो, बट एंटरप्रेन्योर कौन होता है जो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दे। जैसे कि बहुत सारे एट प्रेजेंट बिजनेस रन कर रहे हैं, वो हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो ये होते हैं जी एंटरप्रेन्योर जो हमें एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। वो कभी भी प्रॉब्लम, वो हमेशा क्या होते हैं इनोवेशन की टाइप की तरफ भागते हैं, कभी भी नहीं सोचते कि हाँ ये हमसे नहीं होगा। तो बट कई सारे लोगों की लाइफ में आती है ऐसी अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योर बनने की, बट वो उसको ठुकरा देते हैं और वो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर आज के टाइम की नीड है, क्योंकि मार्केट में आज के टाइम जॉब नहीं है। तो हमें बहुत सारी यहाँ पे स्किल्स सीखने को मिलती है, लाइक स्पीकिंग स्किल्स।
स्पीकिंग स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती है अपनी लाइफ में, कि हम कैसे बोलते हैं। तो ये चीजें भी यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से सिखाई जाती है। तो अपने एक बहुत फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, वो बोलते हैं कि मैं मेरे बेटे को एंटरप्रेन्योर जरूर बनाऊंगा। अगर वो नहीं बनना चाहेंगे बट उनको 6 महीने तो मैं बिजनेस में लेके आऊंगा। क्यों लेके आएंगे? क्योंकि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिस पे अगर आप वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स के साथ हैंडल करना आ जाता है, हमें एनवायरनमेंट के बारे में सोचना आ जाता है। अब हम क्या करते हो, एंटरप्रेन्योर का आप एक और चीज देखना, आप गूगल पे देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो, एंटरप्रेन्योर लाइफस्टाइल, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि अगर उनके पास अच्छी मनी है, अच्छी इनकम का सोर्स है, देन ऑब्वियसली उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो हाई होगा। इवन वो इकोनॉमी भी ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो औरों को बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज देते हैं। देन अगर कोई बिजनेस करेगा उससे उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होने के बाद ऑब्वियसली वो किसी चीज की डिमांड करेगा, जिससे क्या उनकी इंक्रीज इन क्या होगा? जीडीपी इंक्रीज होगा, उनकी लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज हो गया, उनकी नीड्स कंप्लीट होंगी, वो भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, तो आपको सोचना चाहिए क्या आपको भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए? अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर बन के अपनी फैमिली के फर्स्ट मिलियनर बन सकते हो, क्योंकि यहाँ से आप बहुत सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। अब मिलियनर क्या होता है आपको पता है? मिलियनर वो होता है जो उसकी इनकम 1 साल में 10 लाख क्रॉस कर जाए। वो यहाँ से आप कर सकते हो, क्योंकि बाहर बहुत कम प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप अच्छे से वर्क करके भी 10 लाख रुपए से ऊपर कम नहीं कमा सकते, बट डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन के आप कमा सकते हो। अब आप सोच रहे जब तक अब से मैं एंटरप्रेन्योर बोल रही थी, अब डिजिटल एंटरप्रेन्योर बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योर है, अच्छी बात है। डिजिटल क्यों? क्योंकि आज के टाइम लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन नहीं है तो भी ऑनलाइन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑफलाइन की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ग्रो करता है, बहुत ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी स्किल्स सीखने को मिलती है, बहुत सारे माइंडसेट आपको सीखने को मिलते हैं, प्रॉब्लम सोल्व करना सीखते हो, इनोवेशन आता है अपने माइंड में, बहुत हाई लेवल का होता है, क्योंकि मैंने इसको प्रैक्टिकली देखा है। और मैं तो आपको भी बोलूंगी एक बार आप जरूर एंटरप्रेन्योर बनिए, खुद लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करिए एंड बहुत ज्यादा परफेक्ट बनिए। अब मैंने एक चीज और बोली थी कि आप एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हो, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक राइट प्लेटफॉर्म देखना है, ठीक है? बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, सबसे पहले आपको देखना है राइट प्लेटफॉर्म, क्योंकि आप गूगल पे चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकते हैं, जहां से आप अपने ही नहीं अपने पेरेंट्स के भी ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। अब क्या करना आपको, अपने प्लेटफॉर्म देख ले, ये नहीं कि आज देखा है कल से स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा करोगे देन एंटरप्रेन्योर आप बन ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने आपको एक चीज पहले ही बोली थी कि एंटरप्रेन्योर के अंदर होती है लर्निंग स्किल। तो आपको सबसे पहले सीखना होगा कि आप एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हो, आप उस बिजनेस को स्टार्ट कैसे कर सकते हो। एंटरप्रेन्योर में एक बेनिफिट होता है, आपको 95% वर्क होता है वो ऑलरेडी डन होता है, ऑलरेडी बिजनेस स्टैब्लिश्ड होता है। आपको क्या करना है, उसकी नॉलेज लेनी एंड 5% वर्क करना होता है, ठीक? वहां पे नॉलेज के बाद आप अच्छे से वर्क स्टार्ट करो, अपने अंदर एबिलिटीज इंक्रीज करो, पर्सन्स को कैसे हैंडल करना होता है वो सीखो, हम किसी के साथ कैसे बात करते हैं, कम्युनिकेशन, वे ऑफ टॉक, रिस्पेक्ट, सब कुछ मिलता है यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बनके। तो मैं आपको बोलूंगी कि जरूर आप एक बार इस प्लेटफॉर्म को देखो, अगर आप चाहते हो कि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो एंड एक राइट गाइडेंस के लिए वेट कर रहे हो कि हाँ हमें कोई गाइड करे कि एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकता है, देन मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दूंगी, वहां पे आपको क्या करना है, वहां जाके एक फॉर्म फिलअप करना है। जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करते हो उसके बाद क्या है, कोई एंटरप्रेन्योर आपसे कांटेक्ट करेंगे, देन आपको बताएंगे कि आप एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हो, क्या क्या आपको जरूरत होगी, क्या क्या वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे, अच्छे से सिखाएंगे वेबिनार के थ्रू, ट्रेनिंग्स के थ्रू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में बहुत ही वंडरफुल वीडियोज के साथ, नेक्स्ट मिलते हैं।